हाय फ्रेंड्स, चैनल लॉजिकल टेक्निक में खुशामदीद। मैं हूं आफ्ताब बलोच, आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका चैनल छोटी छोटी गलतियों से भी ग्रो नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो कौन कौन सी छोटी छोटी सी गलतियां हैं, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। वो आपकी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो नए यूट्यूबर्स तो करते ही करते हैं, मगर पुराने यूट्यूबर्स भी कुछ वही गलतियां कर बैठते हैं, मगर कुछ अरसे बाद, कुछ वक्त बाद जाके उनको वो अपनी मिस्टेक्स नज़र आती हैं और पता चलता है। तो आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी सी आपकी गलतियों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी जो गलती है वो आप बड़ी गलती करते हैं, आपका चैनल नेम। जैसे कि मिसाल, मेरा चैनल नेम सिर्फ 2 वर्ड्स में है, लॉजिकल टेक्निक, 2 वर्ड्स। आप बड़े से बड़ा यूट्यूबर्स देखें, उनके चैनल्स के नाम या 1 वर्ड में होगा या 2 वर्ड में होगा। आप 3 वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश करें कम से कम छोटे से छोटा नाम रखें। छोटे से छोटा नाम और कम से कम कैरेक्टर वाला नाम रखने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह कि सबसे छोटा नाम होगा तो हर बंदे को आसानी से याद रहेगा, वो आपके चैनल को बआसानी सर्च भी कर सकेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, छोटा नाम और आसान नाम होगा, और कोशिश करके आप यूट्यूब पे सर्च करके अपने चैनल का वो नाम रखें जो पहले किसी और के चैनल का नाम ना हो। जैसे मेरे चैनल का नाम है लॉजिकल टेक्निक। ये मैंने इतना सर्च किया कि मुझे सर्चिंग में 3 दिन लगे, पर इस चैनल का नाम किसी भी बंदे का, कोई भी यूट्यूबर चैनल नहीं है। ये मेरा ही चैनल है, सबसे पहला चैनल लॉजिकल टेक्निक। ये मेरा ही चैनल है, 2 वर्ड पे नाम है, ठीक है, और ऐसा किसी का नाम नहीं है। तो पहले आप भी सर्च करें ऐसा नाम जो पहले यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो, या ऐसा नाम जो आपने सर्च कर रहे हैं, आप रखना चाह रहे हैं, देखें वो यूट्यूबर्स ना हो। अगर वो यूट्यूब पे चैनल है और ऑलरेडी वो पहले कोई नाम मौजूद है, तो आप उसकी वीडियोस और उसके सब्सक्राइबर्स देखें। 250-300 सब्सक्राइबर्स हों, नॉर्मल हैं, रूटीन में वो यूज़ कर रहा है, वीडियो डाल रहा है या नहीं डाल रहा, पहले तो आप ये देखें। अगर वो वीडियो डाल रहा है तो मकसद वो ग्रो करेगा आगे। अगर वो वीडियो नहीं डाल रहा और स्टॉप हो गया है, चैनल नहीं चला रहा और उसी चैनल से वो नाम है, तो आप उस नाम से अपना चैनल बना सकते हैं, आप उसको आगे तक ले जा सकते हैं, बशर्ते इसके आप उसको रूटीन में चलाएं और वीडियो डालें, ठीक है। और छोटे से छोटा नाम रखने के ये फ़ायदे हैं कि पब्लिक को, लोगों को बआसानी याद रहेगा। अब छोटे नाम रखने की एक और वजह ये है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO करने में आपको आसानी होगी और आप हर जगह अपने चैनल की SEO बआसानी कर सकेंगे। जैसे मेरा नाम है लॉजिकल टेक्निक, मेरे चैनल का नाम 2 वर्ड में है। आप फेसबुक पर जाएंगे तो मेरे चैनल का जो पेज बना हुआ है वो भी लॉजिकल टेक्निक है। आप जाएंगे यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल का जो यूज़र नेम है, चैनल का नाम तो है, जो मैंने उसका URL बनाया हुआ है वो भी है लॉजिकल टेक्निक। आप सर्च कर सकते हैं www.youtube.com/logicaltechnic। आप उसको भी सर्च करेंगे तो ही मेरा चैनल आएगा। उसके अलावा आप ट्विटर पे जाएंगे तो ट्विटर पे भी मेरी आईडी है लॉजिकल टेक्निक। तो यही मेरा एक यूनिक नाम है जो मेरा हर जगह चल रहा है। अब इससे आप सोच रहे होंगे कि SEO कैसे होती है, क्यों होती है, क्या फ़ायदा है। एक तो सिंपल 2 वर्डों पे नाम है लॉजिकल टेक्निक, और किसी का चैनल नहीं, सिर्फ मेरा ही चैनल है, यूट्यूबर सर्च करें। उसके बाद जिस मेरे यूट्यूबर्स को या फॉलोअर्स को ट्विटर की आईडी चाहिए, फेसबुक का पेज चाहिए, इंस्टा की आईडी चाहिए, वो सिर्फ लॉजिकल टेक्निक लिखेगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। इंस्टा पे भी मेरी आईडी यही है, ट्विटर पे भी यही है, फेसबुक पे भी यही है, लॉजिकल टेक्निक। आप ऐसा यूनिक नाम रखने का मकसद ही ये है कि आप जिस नेटवर्क पे अपनी आईडी बनाएं, अपना पेज बनाएं, तो वही आपका नाम हो, लॉजिकल टेक्निक, लॉजिकल टेक्निक, लॉजिकल टेक्निक, लॉजिकल टेक्निक। कोई पूछे भाई आप अपनी फेसबुक का जो है पेज का लिंक बताएं, आप कहें सिंपल लॉजिकल टेक्निक, आपको वो सर्च कर लेगा। आप सिंपल कहें, कोई बोले ट्विटर की आईडी, बोलो लॉजिकल टेक्निक, सिंपल वर्ड है और किसी का है ही नहीं, पूरे नेटवर्क पे मेरा ही नाम है, मेरी ही आईडी खुलेगी। कोई पूछे इंस्टा की आईडी, लॉजिकल टेक्निक, सिंपल मिल जाएगा। तो लॉजिकल टेक्निक ये यूनिक नाम बनाने के लिए की वजह से ही ये आपको कहा जाता है, और ये एसईओ का रूल्स है, प्रोटोकॉल से ऐसा नाम रखें, पहले तो शॉर्ट से शॉर्ट रखें।
एक वर्ड में नहीं हो सकता तो 2 वर्ड में करें, नहीं हो सकता तो आप 3 में कर सकते हैं। अब जितना बड़ा नाम होगा तो आपको उसके टैग बनाने में मुश्किलात पैदा होगी, आप उसके टैग नहीं बना सकते। जितना शॉर्ट होगा उसका आप आसान टैग बना सकते हैं, सर्चिंग में आसान होगा, लिखने में आसान होगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप मुश्किल सा नाम रखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, सर्चिंग में भी मुश्किल होगा। और दूसरी बात, अगर आपने पहले बनाया हुआ है किसी और नाम से, मिसाल में आफ्ताब बलोच के नाम से और भी चैनल है, मैं अपने नाम से बना सकता हूँ। मैंने अपने नाम से अगर चैनल बनाया तो मेरा चैनल तो चलो चल रहा है, मगर फेसबुक पे भी किसी की आईडी आफ्ताब बलोच के नाम से बनी हुई है, पेज बना हुआ है, वो सर्च करेंगे तो मेरा पेज नहीं आएगा, उसका पेज आएगा। ट्विटर पे किसी का आईडी बनी हुई है तो कोई सर्च करेगा तो उसकी आईडी आएगी, मेरी आईडी नहीं आएगी। तो इसलिए यूनिक नाम रखने की वजह ये होती है कि किसी और का नाम ना हो यूज़ किया हुआ, किसी और नेटवर्क पे ऐसा ना हो। यूनिक नाम एक सिर्फ आपका नाम हो, जिसको कहते हैं ब्रांड। अपने चैनल को ब्रांड बनाओ, एक अपना नाम बनाओ, एक अपनी पहचान बनाओ कि आपको लोग पहचाने। जैसे कि इस वक्त मुझे पहचानते हैं, थोड़े बहुत ही पहचानते हैं, बहरहाल जितना भी पहचानते हैं लॉजिकल टेक्निक के नाम से मुझे पहचानते हैं। तो ये है यूनिक नाम, इस वर्ड की रखने की असल वजह ये होती है। अब उसके बाद आ जाती है टैगिंग की बात, आप टैग कैसे बनाएंगे। तो भाई इस चैनल के टैग आप सिंपल बना सकते हैं। मेरा है लॉजिकल टेक्निक, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ LT। तो LT, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप LT की फैमिली हैं। आप सर्च करेंगे, लॉजिकल टेक्निक लिखेंगे या LT लिखेंगे तो भी मेरा चैनल LT में कहीं ना कहीं आ जाएगा। बहरहाल लॉजिकल टेक्निक पूरा लिखेंगे तो सिंपल मेरा चैनल ही आएगा। तो टैग बनाने का मकसद ये, हैश लिख के आगे LT लिख दूंगा, टैग बन गया। हैश लिख के लॉजिकल टेक्निक लिख दूंगा, मेरा टैग बन गया। छोटा टैग होगा, छोटा नाम होगा तो सर्च करने में आसान होगा। अब मेरा लॉजिकल टेक्निक 2 वर्ड हैं पर थोड़े बड़े हैं, आप इनको शॉर्ट करें अपने हिसाब से। ऐसा कोई नाम ढूंढें और अपने चैनल का वो नाम रखें ताकि आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप पेज या आपकी मिसाल है इंस्टा आईडी, आपका फेसबुक पेज और आपकी ट्विटर आईडी, कहीं पे भी आपको आपका यूज़र सर्च करे तो उसको बआसानी मिल जाए। अगर आप दूसरा कोई नाम यूज़ करेंगे तो यूट्यूब पे तो आपका नाम है, किसी का चैनल नहीं है। मिसाल आफ्ताब बलोच के नाम से आपने चैनल बना लिया, चैनल चल रहा है। अब यूट्यूब, फेसबुक पे कोई ऐसा पेज खाली है ही नहीं, आप वहाँ पे नाम लिख रहे हैं आफ्ताब बलोच के बजाय अब मैं कोई और नाम लिखता हूँ, आफ्ताब बंगाली या आफ्ताब सिंधी या आफ्ताब कुछ और लिख देता हूँ या टेक्निकल आफ्ताब लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा नाम है आफ्ताब बलोच और वहाँ पे मेरा नाम है टेक्निकल आफ्ताब। फिर ट्विटर पे चले जाओ तो वहाँ पे इंजीनियर आफ्ताब। तो भाई ऐसे नहीं होगा, लोग जो नाम होगा आप उसको अलग नाम सर्च करें, वहाँ अलग नाम सर्च करेंगे, सर्च करने में मसला होगा, SEO करने में मसला होगा। तो इस वजह से एक ही ब्रांड रखो, एक ही नाम को ब्रांड बनाओ, एक ही उस अपने यूज़र को ब्रांड बनाओ और उसी को ही आगे चलाओ। ये है टोटल फ़ायदा और सर्च करने का, नाम सर्च करके बनाने का। और इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं करता, आपका चैनल SEO में नहीं आता, आपका चैनल रैंक में नहीं आता। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक आप लोग करते हैं जिस पे आप लोग नज़र नहीं डालते और इसी की वजह से आपका चैनल रैंक में नहीं आता, ग्रो नहीं करता। तो भाई ये छोटी छोटी गलतियां ना करें और अच्छा सा नाम यूनिक ढूंढ के वो रखें ताकि आपका चैनल ग्रो कर सकते हो। और इसी चैनल के नाम से ही टैग बनते हैं तो आपके टैग भी इतने बड़े होंगे जो कोई सर्च ही नहीं करेगा, सर्च में नहीं आएंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां करना छोड़ दें। उम्मीद है ये था बेसिक, आप लोगों को समझ आया। ये YouTube का बेसिक है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत से बड़े यूट्यूबर्स भी ये गलती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं भूल गया, मेरे एक दोस्त का चैनल था, अभी सब्सक्राइबर था, तो उसने कुछ एथिकल कोर्स में अपना नाम लिखा था, शायद शहबाज नाम था उसका, फैसलाबाद से था, तो उसने एक नाम अजीब व गरीब रखा। तो भाई ऐसे नाम सर्चिंग में मसला करते हैं, या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो वो भी सर्चिंग में मसला करती है। इसलिए सिंपल ABCD यूज़ करें, ABCD में से ही अपने चैनल का नाम रखें, उसको ब्रांड बनाएं, उसको चलाएं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। या डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, मेरी इंस्टा की आईडी मेरे फेसबुक कवर, यूट्यूब कवर पे लगी हुई है, वेबसाइट मेरी दी हुई है, आप कहीं पे भी मुझे विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।